लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शिक्षक बहाली में नौकरी बेचने वाला बीईओ सस्पेंड। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की कार्रवाई। वैक्सीनेशन में टॉप पर पहुंचा बिहार तो सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को दिया धन्यवाद। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से कर दी बड़ी मांग। पप्पू यादव ने वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। शिवहर डीएम ने पत्नी सास के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। राजधानी पटना में तड़के सुबह अपराधियों ने जिम ट्रेनर को मारी गोली। डबल मर्डर से दहला भोजपुर। ताबड़तोड़ फायरिंग कर भागे अपराधी। नालंदा में बड़ा हादसा, 5 लोग डूबे, 3 बच्चे अब भी लापता। मोतिहारी में 6 साल के बच्चे का अपहरण, लोगों का फूटा गुस्सा। और बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता हुआ तार-तार, मां ने बच्चे को बेचा। अब खबरें विस्तार से। मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ सूर्य प्रसाद यादव की पहुंच काम नहीं आई। लाइव सिटीज के खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बीईओ को निलंबित कर दिया। वहीं अब उनकी कुंडली खंगाली जाएगी। दरअसल पिछले 2 दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें मुरलीगंज बीईओ कथित तौर पर एक शिक्षक अभ्यर्थी से बहाली के नाम पर 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगते सुनाई दे रहे थे। ऑडियो में बीईओ ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पहुंच सरकार तक है और अभ्यर्थी को भरोसा दिलाया कि बीईओ समेत कई अधिकारियों के कैंडिडेट हैं जिनकी पैरवी आ रही है, लेकिन वह 8 लाख देगा तो उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि बिना पैसे की कहीं बहाली नहीं होगी। कोरोना टीकाकरण महाअभियान की सफलता और बिहार के पूरे देश में प्रथम स्थान आने पर सीएम नीतीश कुमार लोगों को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान के तहत 30,67,918 लोगों को वैक्सीन लगाकर बिहार ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में चलाए गए कोरोना टीकाकरण महाअभियान में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 17 सितंबर को 30 लाख टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, लेकिन बिहार ने इस लक्ष्य को पार कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने के लिए केंद्र से अनुशंसा करने का आग्रह किया है। साथ ही रामविलास पासवान की जयंती के दिन राजकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की है। चिराग ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि रामविलास पासवान लोकप्रिय नेता थे। वो जीवन भर राष्ट्र निर्माण और सभी के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी याद में बिहार सरकार राजधानी पटना में आदमकद प्रतिमा स्थापित करे और हर जिला मुख्यालयों में एक प्रतिमा लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाए जाने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तंज कसा है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर पीएम को उनका 15 लाख रुपए देने वाला वादा याद कराया। उन्होंने कहा कि राजा के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण हुआ। अरे राजसी जन्मदिन मनाने का शौक है तो जन्मदिन पर ही प्रजा को 15-15 लाख रुपए तो दे देते। देश की जनता परेशान है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। घरेलू हिंसा का मामला केवल आम लोगों में ही नहीं है, खास लोगों में भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह का एक मामला बिहार के आईएएस अधिकारी सज्जन राजशेखर से भी जुड़ा हुआ है। राजशेखर फिलहाल शिवहर जिले के डीएम के पद पर पोस्टेड हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और सास के खिलाफ सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने रंगदारी और मानहानि सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका अलग से दायर की है। डीएम ने आरोप लगाया है कि ससुर भी इस काम में शामिल है। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी पटना में आज तड़के सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कदम कुआं थाना इलाके में अपराधियों ने जिम ट्रेनर पर फायरिंग कर दी। उसे 5 गोली मारी गई है और अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए। घायल जिम ट्रेनर को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। बताया जाता है कि जख्मी ट्रेनर विक्रम सिंह बांका का रहने वाला है। वह कहीं से स्कूटी से आ रहे थे। उधर भोजपुर में भी अपराधियों ने डबल मर्डर कर इलाके में सनसनी फैला दी है। वारदात के बाद लोग दहशत में हैं।
यह सनसनीखेज वारदात आरा में हुई है। नगर थाना के रघु टोला में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात में बुजुर्ग समेत 2 लोगों की ही मौके पर मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से इलाके के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने अपनी दुकानें धड़ाधड़ बंद कर दी। घटनास्थल पर जब तक भीड़ जुटती तब तक अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नालंदा से बड़ी खबर है। कर्मा धर्मा के विसर्जन में 5 बच्चे डूब गए। इसमें से एक लड़का और लड़की को लोगों ने बचा लिया, लेकिन 3 लड़कियां अभी भी लापता हैं। बताया जाता है कि नालंदा के बेन प्रखंड के बेनिया बिघा गांव के 5 बच्चे पूजा सामग्रियों का विसर्जन करने मुहाने नदी में गए हुए थे। इसी दौरान वो नदी में बह गए। इसमें एक लड़का तथा 4 लड़कियां शामिल थी, लेकिन इनमें से 2 को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। 3 लड़कियों का अब तक पता नहीं चला है। गोताखोर लापता लड़कियों की तलाश में जुटे हुए हैं। मोतिहारी में 6 साल के बच्चे के अपहरण के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कोटवा थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। अपहृत बच्चे के परिजन और भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए थानाध्यक्ष पर आरोपियों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया। भीड़ के उग्र होने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। घटना राजापुर मठिया गांव की है, जहां भुटेली मियां के 6 वर्षीय बेटे शाबिर अली का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। वारदात के 3 दिनों के बाद भी पुलिस अपहृत बच्चे को बरामद नहीं कर सकी है। इससे परिजनों का सब्र का बांध टूट गया और वो आक्रोशित ग्रामीणों के साथ थाने का घेराव करने पहुंच गए। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता तार-तार हुआ है, जहां मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मात्र 1500 रुपए में बेच दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब दूसरी महिला ने 9 महीने की बच्ची के बदले 20,000 रुपए देने का ऑफर किया। इसके बाद महिला बच्ची को वापस मांगने पहुंच गई। यह मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि मनोज पासवान की पत्नी रीना देवी काफी दिनों से बीमार है। इस कारण उसने अब पहले अपनी बच्ची को रामपरी देवी को 1500 रुपए में बेच दिया। फिलहाल पूरा मामला थाने पहुंच चुका है। पुलिस जांच में जुट गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।